नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी जो है 2 दिन बाद आने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है जन्माष्टमी के दिन जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी तरह से जो है जन्माष्टमी का भी व्रत हमें रखना चाहिए। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिसे हमें अनफॉलो नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए। तो जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं, व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव में हम जन्माष्टमी का भी हमें व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को जो है पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में दुविधा रहती है कि जैसे हम 12 बजे के बाद जो है जन्म हो गया और उसके बाद हम क्या भोजन कर सकते हैं? तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन 90% लोग यही करते हैं कि जन्म होने के बाद जब उत्सव मना लेते हैं इसके बाद जो है वो भोजन कर लेते हैं। बताइए आप लोग 12 बजे रात को आप जो है भोजन करेंगे, किस टाइम में रहता, ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए जो है आप सूर्योदय में उठें दूसरे दिन। इसके बाद जो है सूर्य नारायण भगवान को जल्दी स्नान वगैरह से निवृत्त होकर घर के मंदिर में अपने भगवान का ध्यान करें। इसके बाद अगर हो सके तो आप एक ब्राह्मण का जो है भोजन, अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो आप भोजन करवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है एक सीधा निकाल करके ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, नहीं तो गौ माता को भी खिला सकते हैं और उसके बाद जो है आप पारण कर सकते हैं। इस तरह से जो है जन्माष्टमी का व्रत आप रख सकते हैं। लेकिन 12 बजे रात को जन्म हो गया और तुरंत आप भोजन कर लें, ये नहीं अच्छा रहता है, ऐसे पारण नहीं करना चाहिए। खैर चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी का अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। जिस हम व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं तो हमारे 100 जन्मों के पाप जो है मिट जाते हैं। वहीं पे हमें जो है 100 यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है अगर हम जन्माष्टमी का जो है व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। जिस तरह से 11 का व्रत हमारे जीवन में अनेकों तरह के फल की प्राप्ति देता है, उसी तरह से जन्माष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, बहुत बड़ा विधान है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी को जो है श्री कृष्ण भगवान को धनिये की पंजीरी जरूर चढ़ाना चाहिए। धनिये की पंजीरी का भोग जो है जरूर लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को जो है माखन और मिश्री बेहद पसंद है। जन्माष्टमी के दिन दही में हल्दी डाल के जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। शंख में गौ माता का कच्चा दूध डाल के भगवान का जो है अभिषेक करना चाहिए। अगर हो सके तो जन्माष्टमी के दिन जो है बैजंती माला आपको मिल जाती है, लेकिन आजकल उसमें भी लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ओरिजिनल आपको नहीं मिलती है तो आप तुलसी की माला जो है जन्माष्टमी के दिन जरूर भगवान को चढ़ाएं। तुलसी की माला भी अगर आपके पास नहीं है तो आप तुलसी की पत्ती होती है उसको जो ले करके और आप माला बना के लड्डू गोपाल को पहनाएं। इससे भगवान की बेहद कृपा बनती है और भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है, जो अगर इस तरह से तुलसी की मंजरी की माला बना करके भी पहनाया जाता है। तो आप जन्माष्टमी के दिन ये चीज़ जरूर करें। भी का व्रत और उपवास रख के और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जो है पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो है सुबह स्नान उनको पंचामृत से हो सके तो करवाएं। शाम के जो है जब उनका जन्म हो जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनके लड्डू गोपाल छोटे से हैं तो खीरे में जो है उनको एक तरफ से काट के और उसमें ही बंद करके और उनका जन्म करते हैं। लेकिन अगर लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप चारों तरफ से फूल से उनको ढक के वहीं में खीरा रख के जो है इस तरह से भी जन्म उनका करवाया जाता है। तो अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप इस तरह से भी जो है जन्म करवा सकते हैं, नहीं तो आप किसी चीज़ से लाल वस्त्र से उनको ढक दीजिए और जब 12 बज जाए तब जो उनको खोल के भी जन्म हो सकता है। इस तरह से जो है जन्माष्टमी का पर्व आप मना सकते हैं। पीले चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए और कृष्ण भगवान को एक नई पोशाक जरूर खरीद के लाएं जन्माष्टमी के दिन। नई पोशाक अगर आप अपने घर में अपने हाथ से बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक पोशाक लाएं और पगड़ी ज़रूर पहनाइएगा उनको, पगड़ी उनको ज़रूर पहनाइएगा। और गौ माता होती हैं, जैसे छोटी सी गौ माता आपको मिल जाती है तो जब आप पूजन करते हैं तो गौ माता को वहाँ ज़रूर रखें। चाहे तो आप पीतल की ले लीजिए, चाहे आप चिकनी मिट्टी की ले लीजिए, चाहे मिट्टी की मिलती है
आप उसको ले लीजिए। इससे कृष्ण भगवान बेहद प्रसन्न रहते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर व्रत रखते हैं तो उस दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान वगैरह करें। यह व्रत का भगवान, मैं यह व्रत रखी हूँ आपकी सेवा के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए, इस तरह से व्रत का संकल्प करके तब आप जो है इस व्रत को, जन्माष्टमी का व्रत आप रख सकते हैं। राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त, तीज त्योहार के निमित्त जो भी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।